गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आर्हेनियस का जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट कल हम लोग पढ़े थे उसकी जो लिमिटेशन है उस पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं और क्या उसका प्रॉपर एप्लीकेशन है। तो इसलिए बेटा जो है आप आर्हेनियस की लिमिटेशन जानिए, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, कोई भी स्टडी कीजिए तो कंप्लीट कीजिए, वो इनकम्प्लीट ना रहे तो बहुत अच्छा होता है। और कल जो हमने वीडियो डाला था उसका आप लोगों का बड़ा स्नेह रहा, बड़ा प्रेम रहा, सभी बड़े लोगों का भी बड़ा स्नेह रहा, इसके लिए मैं आभारी हूँ सबका। हमारे गुरुजनों का भी बड़ा स्नेह रहा। बहुत सारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में बहुत सारे शिक्षक हैं, कुछ बाहर के भी शिक्षक हैं जो हमारे लिए बहुत आइडियल हैं और सबका बड़ा स्नेह रहा। इसके लिए सबके प्रति बहुत बहुत आभार। गोंडा में भी बहुत डिग्री कॉलेज हैं, वहाँ के भी बहुत शिक्षकों ने सपोर्ट किया, हमारे बड़े भाइयों ने सपोर्ट किया और हमारे बच्चों ने सपोर्ट किया, हमारे बहुत सारे फ्रेंड ने सपोर्ट किया। इसके लिए सबके प्रति दिल से आभार कि कम से कम आप पढ़ाई में सपोर्ट कर रहे हो। और ऐसे ही अगर आप लोगों का प्रेम बरकरार रहा तो आप ये समझ लीजिए कि हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा करने का प्रयास करेंगे बेटा, और कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आप हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे बहुत अच्छे से। आपका सपोर्ट चाहिए और हमारी मेहनत आपके सपोर्ट पर निर्भर करती है। जितना ही सपोर्ट करोगे हम मेहनत करने के लिए प्रेरित रहेंगे, ये समझ लीजिए। अब भाई सपोर्ट नहीं करोगे तो बात ही दूसरी है, ये देखना है बेटा। तो सारी चीज़ों को हम लोगों को सही से पढ़ना है और ओवरऑल सिलेबस को हम लोगों को कंप्लीट करना है, टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है और इस लॉकडाउन पीरियड का सदुपयोग करना है। चूँकि कोरोना के केसेस नियमित रूप से बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को बैठने से अच्छा है कुछ आपस में बातचीत करते रहें। और हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो भी लेक्चर हम डालते हैं आप लोग देखते हो तो हमें लगता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं बढ़िया से और आप लोगों के प्रेम से लगता है ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह से आप लोग स्नेह बरकरार रखिए और हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि खाली बैठने से बहुत अच्छा है कि करते रहें। और फिर जैसे ही न्यू सेशन स्टार्ट होता है उसमें हम लोग अपने हिसाब से फिर काम करेंगे। और बहुत अच्छा लगा कि हमारे सराउंडिंग में जो भी बच्चे हैं, जो भी गार्जियन हैं, जो भी आदर्श शिक्षक हैं, सभी लोग बहुत ही कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद नहीं थी जितना कोऑपरेशन हमें मिल रहा है। और इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम आप लोगों से कुछ कहें कि क्या कह सकते हैं। हमारे पास हमारे शब्दकोश में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें। सभी बच्चों का बहुत प्यार मिला। बहुत पुराने बच्चे हैं जो बहुत दिन पहले पढ़े थे, वो लोग भी बहुत स्नेह शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से अब आज बेटा हम लोग लिमिटेशन पढ़ते हैं बेसिक सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए। कल जो है हमने आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट बताया था और आज हमें जो है आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट का जो है लिमिटेशन देखना है कि ये लिमिटेशंस क्या हैं। तो लिमिटेशन में जानना मस्ट है, लिमिटेशन में कि कहाँ हम लगाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, कहाँ हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाएंगे। तो बेटा हम लोग लिखते हैं लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अब हमें देखना है कि लिमिटेशन क्या है। कल की स्टडी से हमें ये मालूम हो बेटा कि जो
आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है उसमें प्रोटोनेटेड सब्सटेंस का होना मस्ट है कि प्रोटोनेटेड सब्सटेंस क्या होते हैं ये जानना मस्ट है। इससे ये मालूम होता है कि नॉन प्रोटोनेटेड सब्सटेंस की स्टडी हम आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते हैं। हेंस इन दिस कंडीशन वी कैन से द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट कंटेन प्रोटॉन वी कैन नॉट स्टडी बाय द हेल्प ऑफ द आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि नॉन प्रोटोनेटेड सब्सटेंस जो है उनके एसिडिक कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं we cannot study the acidic nature of the we cannot study the acidic nature of the we cannot study the acidic nature of the non protonated substance that is SO2, SO3, CO2 by the help of the Arrhenius acid base concept तो ये जानना मस्ट है। वी कैन नॉट स्टडी द एसिडिक नेचर ऑफ द नॉन प्रोटोनेटेड सब्सटेंस, जैसे जिसके पास प्रोटॉन ना हो, दैट इज SO2 हुआ, SO3 हुआ, CO2 हुआ, बाय द हेल्प ऑफ द आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से हम नॉन प्रोटोनेटेड सब्सटेंस की स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये एक बेसिक डिमेरिट है आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। दूसरा हम देखते हैं क्या बेटा, दूसरा बी कैन नॉट स्टडी the basic character, basic nature of the substance which does not contain
OH minus which does not contain OH minus. हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स क्या हुआ कि ऐसे बेस का जिसके पास हाइड्रोक्साइड, ऐसे बेस जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, उनके बेसिक कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन हम आर्हेनियस से नहीं कर सकते हैं. इट इज सेकंड लिमिटेशन ऑफ द आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. इस ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे ऐसे हो गए जो है ऑक्साइड्स हो गए, मेटल ऑक्साइड, जैसे Na2O हुआ. हम सब लोग जानते बेटा कि Na2O एक बेसिक ऑक्साइड है. जैसे फिर हम जानते हैं K2O हुआ, K2O हुआ, जैसे जो है MgO हुआ. इन सब का एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर सकते. या हम जानते हैं NH3 है, NH3 बेसिक होता है. इन सब का एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं. तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि वी कैन नॉट स्टडी द बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन. मतलब जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं. थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखते हैं. थर्ड हम ये देखते हैं कि ये तो हो गया. फर्दर फिर हम क्या देखते हैं कि कुछ जो है और हैं, जैसे थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखते हैं. थर्ड में क्या है, अगला ये देखते हैं कि थर्ड कॉन्सेप्ट वी कैन नॉट study the acid base reaction between the NH3 and HCl. इनके बीच जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं उसमें कॉन्जुगेशन का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन बेसिकली ये साल्ट फॉर्म कर जाते हैं. जैसे रिएक्शन को हम देखते हैं क्या कि NH3 हुआ और प्लस HCl. अगर इन दोनों को जोड़ा जाता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो बेटा मिल जाता है NH4Cl मिल जाता है. मीन्स क्या हुआ कि NH4Cl ये साल्ट मिल गया. हम देखते हैं ये क्या मिल गया, साल्ट. ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा एसिड है, एसिड. और इन दोनों का जब रिएक्शन तो ये साल्ट बन जाता है. बट अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस वी कैन नॉट स्टडी द बेसिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड. वी कैन नॉट स्टडी द बेसिक नेचर ऑफ दिस कंपाउंड. ये यहाँ पर देखना है कि उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन ये साल्ट फॉर्मेशन होगा. तो ये जो है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं कर सकते. फर्दर फिर हम चौथा भी पॉइंट कर सकते हैं कि जैसे ये है कि आयनिक स्पीसीज है, जैसे HCO3 माइनस एक आयनिक स्पीसीज है. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इट कंटेन प्रोटॉन, hence it is always known as acid according to Arrhenius, but it is amphoteric in nature. It is amphoteric. ये amphoteric होता.
चूंकि निगेटिव के विषय में तो उन्होंने बताया नहीं था कि निगेटिव चार्ज कैरियर्स आर नोन एज बेस, तो ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक नेचर इसका, एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं इसको। अदरवाइज हम इसको एक नाम से और जानते हैं जो है आर एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक। ये एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक मीन्स ये होता है कि जैसे एम्फोटेरिक ये क्या है, एम्फोटेरिक जिसको हिंदी में उभयधर्मी बोलते हैं। एम्फोटेरिक इसलिए है कि अगर HCO3 माइनस का बेटा हम लोग आयनाइजेशन कराते हैं तो आफ्टर आयनाइजेशन ये देता क्या है, H प्लस CO3 माइनस माइनस देता है ये। और अगर इससे फर्दर तो ये कौन सा नेचर, ये तो हो गया एसिडिक नेचर, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिडिक हो गया। लेकिन अब इसमें दूसरा जो करेक्टर पाया जाता है HCO3 माइनस, ये एक प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। तो यहाँ पर हम लोग देखते क्या हैं, ये बना लेता है H2CO3 बना लेता है। तो ये H2CO3 बना लेना, ये जो है प्रोटॉन का एक्सेप्टर, तो ये बेसिक हो गया। और कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो कर रहा हो तो उस नेचर को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, एम्फोटेरिक। या हम इसको जो है एम्फीप्रोटिक बोलते हैं, ये जानते हैं। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ द आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वैसे आगे लुईस के कॉन्सेप्ट और ब्रांस्टेड-लारी कॉन्सेप्ट, इन सब कॉन्सेप्ट को पढ़ने से तो ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। केवल क्या है कि रेगुलरली आप इसको देखिए और उसके बाद वॉच कीजिए, रेगुलरली सीन द वीडियो एंड वॉच दिस, देन आफ्टर वॉचिंग प्लीज इन्फॉर्म टू मी। हमें जो है आप इन्फॉर्म कीजिए वॉच करने के बाद। आप देखते क्या हैं, तो ये बेटा आर्हेनियस का ओवरऑल कॉन्सेप्ट एसिड बेस का और लिमिटेशन सब कंफर्म हो गया। कोई किसी को अगर डाउट होगा तो ये सार के ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज व्हाट्सएप पर SR के ग्रुप है उस पर डाल दीजिएगा। अदरवाइज नंबर हमारा जो है उस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो है 94 540 और 98 390। ये इस नंबर पर आप कर देंगे, व्हाट्सएप नंबर है ये, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो इस पर आप कोई भी मैसेज डालेंगे तो विदिन 2 और 3 आवर्स आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन होता है जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो ये यहाँ पर आप डाल दिया कीजिए, इसको ग्रुप में हम ऐड कर लेंगे, आप नाम डाल दीजिएगा। और चाहे हमारे पुराने स्टूडेंट हो चाहे करंट के स्टूडेंट हो तो हम बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखना है हमें आगे, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। अब हमें ये देखना है, जैसे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक जो है कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड
लारीज, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, बेस कॉन्सेप्ट। ये सब इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा कि जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अटैच हो जाए, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, उसके बाद जो है लिक्विड अमोनिया, लिक्विड SO2, लैंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये सारे चैप्टर इनऑर्गेनिक के BSc सेकेंड ईयर के जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अटैच हो जाएं तो उसके बाद वो सब पढ़ाएंगे। जो है लार्जेस्ट चैप्टर भी है, तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोग समझ नहीं पाओगे। ये तो मानिए कि केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हों तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, इसीलिए हमने नंबर भी बता दिया। उस पर कोई भी डाउट होगा तो आप डाल दीजिएगा। आप अपने जो पर्सनल कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो आप जो है डाल दीजिएगा, हम उस पर विचार करके सभी बच्चों को हम क्लियर कॉन्सेप्ट और आपके अकॉर्डिंग जो है व्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। और एनी क्लोजर मैटर व्हिच आर बिलोंग्स फ्रॉम एनी स्टूडेंट आई कैन नॉट डिस्क्लोज एट दिस प्लेटफॉर्म। किसी भी बच्चे की, बहुत बच्चों को केमिस्ट्री से बहुत परेशानी होती है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, नहीं आपको, हमें लगता है कि आप रेगुलरली 1 महीने केमिस्ट्री की क्लास लीजिए, हमें लगता है आपको सबसे आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री नज़र आएगी बेटा। और सिलेबस जो है एक लाइन से आपको क्रम से मिलेगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो भी पेपर्स हैं वो सारी चीज़ें जो हैं क्रम से मिलेंगी और बहुत अच्छे से चैनल में भी क्रम से मिलेंगे। और फिर आपको PDF भी क्रम से प्रोवाइड, जैसे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। हैंस यू हैव नो एनी हेडेक इन फील्ड ऑफ एनी केमिस्ट्री। तो ये देखना है, ये है बेटा, इसको जो है आर्हीनियस, ये ब्रांस्टेड लारी कॉन्सेप्ट जो है ये 1923 में ये प्रूव किया गया था, 1923 में, आफ्टर आर्हीनियस। जैसे आर्हीनियस के विषय में आपने क्या पढ़ा था, जो है 1880 to 1890 जो है स्टडी हुई थी अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस का। और 1903 में उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ द एसिड बेस कॉन्सेप्ट, द सब्सटेंस व्हिच है प्रोटॉन, जो हुआ था ये उन्होंने सबसे पहला, इसका मतलब सबसे पुराना जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। उसके बाद देखिए क्रम से इस समय के बाद यही समय आता है, तो इसका मतलब इसके बाद जो है ब्रांस्टेड लारी साहब ने जो है ये प्रूव किया था। ये कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, जैसे कुछ आर्हीनियस साहब से कुछ चूक हुई, उसी को जो है, जो भी उनसे कोई भी चूक हुई, आर्हीनियस साहब से जो भी चूक हुई उसको इन्होंने सेंट्रलाइज किया और उस पर फोकस किया। तो बेसिकली 1/2 पोर्शन आर्हीनियस को इन्होंने कैच कर लिया, 1/2 पोर्शन आर्हीनियस को कैच कर लिया और 1/2 पोर्शन को इन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया और फिर 1/2 पोर्शन को इन्होंने लुईस से पकड़ा। मीन्स जितने आर्हीनियस एसिड हैं सभी ब्रांस्टेड लारी एसिड, ये हमें जानना मस्ट है। ऑल ऑफ द आर्हीनियस एसिड आर ब्रांस्टेड लारी एसिड। Hence in current time you know all of the Arrhenius and Bronsted Lary acid base का सबको जानते हो। एसिड बेस जो ब्रांस्टेड लारी है वही आर्हीनियस, सभी आर्हीनियस एसिड जो है सभी ब्रांस्टेड लारी एसिड हैं और सभी लुईस बेस ये ब्रांस्टेड लारी बेस हैं, ये देखना। तो इस कॉन्सेप्ट को, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बेटा जो है अगर हम 50-50% में कहते हैं तो 50% ये कॉन्सेप्ट जो है ये आर्हीनियस,
ये आर्हीनियस को पकड़ता है, आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को पकड़ता है। और प्लस ये 50% किसको पकड़ता है, लुईस को, लुईस को, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को, एसिड बेस कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट को। अब देखो है क्या इसमें, इसका मतलब जितने आर्हीनियस, जितने आर्हीनियस, आर्हीनियस एसिड हैं, एसिड हैं, सभी आर्हीनियस एसिड जो है ये ब्रांस्टेड लारी, बीएल ब्रांस्टेड लारी एसिड हैं, सभी ब्रांस्टेड लारी एसिड, ये आपको जानना। 50% जो पकड़ा इन्होंने वो आर्हीनियस को जो है क्या किया, कैच किया ब्रांस्टेड लारी ने। तो सभी जितने भी आर्हीनियस एसिड हैं सभी ब्रांस्टेड लारी एसिड। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है लुईस बेस, लुईस बेस जितने हैं सब जो है ब्रांस्टेड लारी, ब्रांस्टेड लारी बेस, ब्रांस्टेड लारी बेस। मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये हुआ कि जैसे हम लोग देखते हैं, इसमें देखते हैं तो जैसे HCl, HCl ये ब्रांस्टेड लारी एसिड बेस है, और ब्रांस्टेड लारी के साथ साथ ये आर्हीनियस में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जैसे H2SO4 ये आर्हीनियस ब्रांस्टेड लारी दोनों हैं। उसके बाद फिर HNO3, ये HNO3 ये भी ब्रांस्टेड लारी और आर्हीनियस दोनों। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ब्रांस्टेड लारी एंड आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग उस पर बात करेंगे कि ब्रांस्टेड लारी और आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है। और ऐसे ही लुईस अभी हमने बताया नहीं है, जो लोन पेयर वाले होते हैं स्पीशीज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी को देने के लिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को देने के लिए रखते हैं, उनको जो है लुईस बेस बोलते हैं। जैसे NH3 हुआ, जैसे H2O भी लुईस बेस है, इस तरह से। तो ये सब ब्रांस्टेड लारी बेस हैं और ये सब ब्रांस्टेड लारी एसिड हैं। तो इसका मतलब 50% आर्हीनियस एसिड को कवर किया और 50% लुईस को कंप्लीट किया। और ये आपका क्या हो गया, ये 100% ये हो गया जो है ब्रांस्टेड लारी, लारी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये ऐसे, तो इसका मतलब 50% तो ऑलरेडी आपको नॉलेज है, ये 50% आपको हमने पहले ही बता दिया, केवल इसमें आपको 50% पढ़ना ये। और यहाँ तो हम लोग H+ और OH- को बेस बनाए आर्हीनियस में। अब देखो यहाँ इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, जो है इसको हम जानते हैं किस नाम से, इसको हम लोग जानते हैं जो है एक नाम इसका और है जिसको बोलते हैं प्रोटोनेटेड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको एक नाम से और जानते हैं प्रोटोनेटेड कॉन्सेप्ट, या हम इसको क्या बोलते हैं जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर, एक्सेप्टर डोनर कॉन्सेप्ट। ये इसका मतलब जो है ब्रांस्टेड लारी एसिड बेस कॉन्सेप्ट आर समटाइम्स नोन एज प्रोटोनेटेड कॉन्सेप्ट, प्रोटोनेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट और प्रोटॉन एक्सेप्टर डोनर कॉन्सेप्ट।
ये मीन्स दिस कॉन्सेप्ट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एक्शन ऑफ द प्रोटॉन। दिस कॉन्सेप्ट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एक्शन ऑफ द प्रोटॉन। ये कॉन्सेप्ट टोटल जो है प्रोटॉन के एक्शन पर डिपेंड करता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द प्रोटॉन विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज एसिड और बेसिक नेचर। व्हाट इज द एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटॉन विद रिस्पेक्ट टू द सब्सटेंस व्हिच आर एसिड और बेस। क्या प्रोटॉन का एक्शन है, इसलिए ब्रांस्टिड-लारी कॉन्सेप्ट को हम प्रोटोनेटेड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर डोनर कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो ऐसा क्यों, ब्रांस्टिड-लारी ने बेटा 1923 में क्या बताया, 1923 में ब्रांस्टिड-लारी ने बताया कि एसिड, देखो ये वर्ड रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं आपको समझाने के लिए केवल, कि एसिड जो होता है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को रिलीज करता है, एसिड कहते हैं। और यहाँ हम बेस लिखते रहे, कह रहे हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन को रिलीज करता है। यहाँ सफिक्स में हम 1 कर देते हैं। 1 का मतलब क्या हुआ कि एसिड के द्वारा जो है डोनेट किया गया बेस ये, और प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो गया। तो एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन रिलीजर होते हैं, एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन रिलीजर होते हैं। देखो वर्ड रिएक्शन से, जैसे यहीं पर हम एग्जाम्पल को लिखते हैं बेटा, एग्जाम्पल को एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टिड-लारी। यहाँ इन्होंने वाटर का कोई ये नहीं बताया कि ये मस्ट है वाटर का रहना, कि वाटर रहेगा और वाटर में उसको डिजॉल्व किया जाएगा तभी वो एसिडिक नेचर शो करेगा, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो केवल प्रोटॉन की बात है, बस प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। देयर आर नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर एज ए सॉल्वेंट फॉर द स्टडी ऑफ द एसिडिक नेचर ऑफ द प्रोटॉन कंटेंट सब्सटेंस, ऐसी कोई बात ही नहीं, कुछ भी नहीं। आप देखो तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल जैसे लिखते हैं, तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या मिलता है, जैसे HCl हुआ और ये Cl को जब हमने आयोनाइज कराया तो यहाँ पर Cl- और H+, इसका मतलब प्रोटॉन रिलीजर है, निगेटिव स्पीशीज को बेस कहते हैं। ऐसे अगर हमने H2SO4 को ले लिया, H2SO4 को ले लिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, HSO4- और प्लस H+ हो गया, ऐसे हो गया। जैसे हमने ले लिया HBr को ले लिया, HBr को ले लिया, आफ्टर आयोनाइजेशन ये आपको क्या दिया, जो है Br- और H+। तो देखो ये सबके सब क्या हैं, ये प्रोटॉन डोनर हैं, ये सब प्रोटॉन डोनर हैं, प्रोटॉन डोनर हैं। प्रोटॉन डोनर, हेंस दीज आर नोन एज एसिड। देखो एसिड ये आपका हो गया बेस, ये प्रोटॉन हो गया, तो ऑल ऑफ द प्रोटॉन डोनर स्पीशीज आर नोन एज ब्रांस्टिड-लारी एसिड। अब बेस की क्या बात है, जैसे इसी के पैरेलल में हम देखते हैं कि जैसे बेस कर दिए, और बेस का जब हमने, बेस क्या है हमें ये देखना है, बेस का मतलब कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा हो वो बेस होगा, प्रोटॉन को जो एक्सेप्ट कर रहा हो। और फिर अगर आफ्टर आयोनाइजेशन वो बेस जब भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर वो एसिड देगा, एसिड देगा। अब हम लोगों को सेंट्रलाइज करना है लुईस बेस को। हमने कहा था ना 50% जो है ये ब्रांस्टिड-लारी जो है 50% आर्हीनियस को कैच करता है, तो देखो 50% आर्हीनियस को इसने कैच कर लिया।
50% इसने आर्हीनियस को कैच कर लिया, आर्हीनियस को 50% कैच कर लिया। अब 50% जो है लुईस को कैच करना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे NH3 हमने लिखा, NH3 हमने लिखा, NH3 ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन को इससे जोड़ना है, और इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और जब हमने इसमें प्रोटॉन को जोड़ दिया, तो प्रोटॉन को जोड़ने के बाद हमें क्या मिला, इसको हम 2 कर देते हैं और इसी के द्वारा ये निकाला गया, इसको भी 2 कर देते हैं। तो जब इससे, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, NH4 प्लस मिल गया। ये इसका जो है कॉन्जुगेटेड एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेटेड एसिड है, NH4 प्लस NH3 का कॉन्जुगेटेड एसिड है, और ये इसका कॉन्जुगेटेड बेस है, जो फर्दर अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे हम लोग जैसे किए क्या, अगला देखते हैं, जैसे यहाँ पर ले लिए हम H2O को ले लिए, और H2O को इसको प्रोटॉन का अटैक करा दिए इस पर, और प्रोटॉन का अटैक कराने के बाद हमें क्या मिला, जो है H3O प्लस मिल गया। ये देखो ये एसिड मिल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन सब्सटेंस है, वो ब्रांस्टेड लारी बेस भी है, वो ब्रांस्टेड लारी बेस भी है और लुईस बेस भी है। प्रोटॉन एक्सेप्टर, अब ये प्रोटॉन एक्सेप्टर जब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है तो प्रोटॉन एक्सेप्टर ही है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर ही है। तो ये ऑल ऑफ द प्रोटॉन एक्सेप्टर आर नोन एज बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस और प्रोटॉन डोनर एसिड, ये हो गया। जैसे देखो आगे, तो ये एक टर्म हमें यहाँ और मिला कि अब हमें मालूम हो गया कि जो है, जो H प्लस डोनर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सब एसिड होते हैं, एसिड। और जो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब बेस होते हैं। ये इतनी चीजें हमें जानना है। इतना ही जो है ये ब्रांस्टेड लारी, ये जो ब्रांस्टेड लारी एसिड बेस कॉन्सेप्ट यही है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट यही है, ये हमें देखना, ब्रांस्टेड लारी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इतनी चीजें हमें जानना मस्ट। अब देखिए करते क्या है, तो अब इसके लिए हम लोग एसिड बेस रिएक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखो हम लोग ब्रांस्टेड लारी बेस को लिख देते हैं। जैसे हमने लिख दिया ब्रांस्टेड लारी बेस जो है, जैसे NH3 को कर दिया, ये ब्रांस्टेड लारी बेस है। और फिर हमने क्या कर दिया, जो है HCl को कर दिया, HCl को कर दिया, ये ब्रांस्टेड लारी एसिड है, ये है ब्रांस्टेड लारी एसिड है, एसिड है, और ये ब्रांस्टेड लारी बेस है। इन दोनों का जब रिएक्शन कराया गया तो हमें क्या मिला, ये यहां से तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, और ये प्रोटॉन यहां से निकल जाएगा और ये जाकर इस पर अटैक कर देगा। और जब ये अटैक कर दिया तो बना, हमें प्रोडक्ट जो मिला वो क्या मिला, जो है NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस। ये बेसिकली अगर आयनिक फॉर्म में, तो ये हमारा क्या हुआ, ये एसिड हो गया, कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया, एसिड हो गया,
और ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, ये देखो हो गया। आयनिक फॉर्म में हम लिख देते हैं, कुछ बच्चों का अगर डाउट हो तो ये ऐसे जाने बच्चे कि यह Cl ब्रेक होने के बाद H प्लस और प्लस Cl माइनस में ब्रेक होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस ये हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या होगा NaS3, ये तो देखो प्रोटॉन डोनर है, और फिर फर्दर ये गया अगर जुड़ा तो फिर हमें यहाँ पर जो है NS4 प्लस और प्लस Cl माइनस मिल गया, ये चीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोटॉन डोनर हुआ, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हुआ, इसका मतलब ये ब्रांस्टेड-लारी बेस हुआ, ये ब्रांस्टेड-लारी एसिड हुआ, ये पूरा सिस्टम ब्रांस्टेड-लारी एसिड हुआ, ये ब्रांस्टेड-लारी बेस हुआ। दोनों के जब रिएक्शन हुए तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड और ये कॉन्जुगेटेड बेस पेयर मिल गए। तो यहाँ पर कोई हेडेक नहीं। इसका मतलब हमें इतना मालूम हो गया कि जो है एसिड बेस, ये ब्रांस्टेड-लारी एसिड बेस क्या होते हैं, ये जानकारी हो गई। आर्हीनियस के बाद हम लोग इसको पढ़ लिए। अब इसमें हमें आगे क्या देखना बेटा, आगे हमें इनके बहुत सारे रिएक्शन देखना है। जैसे इस बेस पर हम एम्फोटेरिक एक्टिविटी की भी स्टडी करते हैं। जैसे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस बहुत सारे एग्जाम में आता है कि इसका कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है। जैसे NH3 का कॉन्जुगेटेड जो है एसिड क्या है, तो NH3 का कॉन्जुगेटेड एसिड NH4 प्लस है। कहीं पूछ लिया जो है NH3 का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, तो इसमें हम लोग NH2 माइनस, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में, जैसे जो छोटे क्लास के एग्जाम होते हैं उसमें कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, आर्हीनियस, ब्रांस्टेड-लारी, मोर देन वन ऑप्शन के जितने भी एग्जाम होते हैं तो उसमें ये सब क्वेश्चन आते रहते, बच्चों को बहुत डाउट होता है। तो इसलिए एक बार हमें थ्योरेटिकली कम्प्लीटली अपडेट हो जाना है, और अगर हम थ्योरेटिकली कम्प्लीटली अपडेट हो जाते हैं तो फिर हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में कहीं कोई डाउट नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे यहाँ प्रॉब्लम बन सकते हैं, तो इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव को तो रट नहीं सकते हैं, और इतना बड़ा सिलेबस है तो इसको हम फोर्सली नहीं पढ़ सकते हैं। जब तक हम इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा तब तक हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये सबको जानना चाहिए। अच्छा, ऐसी चीज़ है, इसको 1-2 बार रिवाइज करोगे, जैसे रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, परमानेंट आप लोग अपडेट रहोगे। ये चीज़ें अब हमें जो है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर बताना है। इसी में है जो है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या है, वो हमें बेटा देखना है। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर, इस पर बेटा ये इस पर अब फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आज उतना हो गया है कि जितना तुम आसानी से पढ़ो, आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि कभी कभी बच्चों क्या होता है, बहुत लंबा जो है लेक्चर भी देख कर वो घबराते हैं, तो देखना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए आप देखो, धीरे धीरे जो है सीखो, और सब बहुत अच्छा होगा। और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, और निश्चित ही आप लोग बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे, कोई रोक नहीं पाएगा। केवल ये है कि आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो। क्योंकि अगर अपने आप का कॉन्फिडेंस आपने लूज कर दिया तो कोई यहाँ सपोर्टर नहीं है। और हमने आपको नंबर भी बता दिया, SRK क्लासेस, SRK ऑनलाइन क्लासेस का एक ग्रुप जो बना है, उस पर आप जो है डाल दिया कीजिए। और नहीं तो जो है ये हमने नंबर जो डाल दिया है, ये नंबर आप जान लो। फिर हम बता देते हैं 94,540 और 98,390, ये जो है नंबर, इसको जो है आप सेव कर लीजिएगा। इस पर कहीं से कुछ करोगे, अपना नाम डिटेल डाल दीजिएगा, तो इस पर जो है हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल हम प्रयास करेंगे जितना भी हमारी कैपेबिलिटी है। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो है टाइम देने के लिए, वॉच करने के लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत
करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हम आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक।